हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज सोर्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंडोनेशिया में वोल्केनिक माउंटेन ली लियोटोलो इरप्ट हो गया है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है ये किस तरीके का वोल्केनो हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके का वोल्केनो हो, डोरमेंट वोल्केनो है या एक्टिव वोल्केनो है या किस तरीके का वोल्केनो है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कितने प्रकार के वोल्केनोज होते हैं या फिर उनके क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो हम बेसिकली इस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज एट सोर्स से आकर जुड़ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/knowledge@source। तो देखिए अभी जो इंडोनेशिया की जो माउंटेन ली लियोटोलुक नाम है इसका, ये इरप्ट हो चुका है संडे को और ये अराउंड 4 किलोमीटर तक स्काई में स्मोक ये रिलीज़ किया है। और जिसके चलते नियर बाई की जो एयरपोर्ट्स है उस पर प्रभावित हुआ है और वहाँ पे एयरपोर्ट को अल्टीमेटली भी बंद कर दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो एक्टिव वोल्केनो है ये वोल्केनो डोरमेंट नहीं है, ये हमेशा टाइम टू टाइम रिलीज़ होते रहता है जहाँ पे लोगों को जो आसपास के रहने वाले हैं उनको प्रॉब्लम होती है। और अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया में ही अकेले 130 ऐसे एक्टिव वोल्केनोज हैं जो कि वहाँ के पॉपुलेशन के लिए बहुत ही बड़ी एक चांसेस है उनके लाइफ को। और ये यहाँ पे इनकी जो लाइफ थ्रेटनिंग ऐसी ये वोल्केनोज है जहाँ पे बहुत ही एक्टिव और रैपिड वो एक्सप्लोजन भी होता है उस वोल्केनोज में। तो एक्सो अब मैं ये अभी सेशन में डिस्कस करूँगा कि क्यों इंडोनेशिया में इतने सारे वोल्केनोज हैं और स्पेशली अगर 130 एक्टिव वोल्केनोज हैं, ठीक है। सो अभी चलिए हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में अभी क्यों इतने सारे वोल्केनोज हैं। तो ये आपको देखने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि इंडोनेशिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ पे 3 मेजर कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जैसे कि पैसिफिक प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। सो इन इन सब के बीच में एक स्मॉलर फिलिपिन प्लेट है और वहाँ पे इंडोनेशियन प्लेट है। तो जिसके चलते क्या होता है कि डिफरेंट प्लेट्स, मान लो ये प्लेट है, यहाँ पे ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट, तो ये इंडोनेशियन प्लेट है। यहाँ से क्या होता है कि इन सब पे एक दूसरे प्लेट से टकराते हैं और जब टकराते हैं आपको मालूम है प्रोसीजर कि किस तरीके से वोल्केनो इरप्ट होता है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराएंगे और यहाँ वहाँ पे अगर जो प्लेट अगर नो सबडक्शन होता है और फिर जो सबडक्शन होता है उसमें फिर क्या होता है, वो टेम्परेचर बढ़ने के चलते जो सबड्यूस्ड प्लेट है वो नीचे जलता है और वो ऊपर वाला प्लेट उसके साथ जब सबडक्शन होता है तो इसके बाद वहाँ पे जो टेम्परेचर राइज होने के चलते फिर वहाँ पे धीरे धीरे वोल्केनो इरप्ट होता है। तो ये कंडीशन होती है वोल्केनो इरप्शन की। और इसके बाद हम अल्टीमेटली देखते हैं लावाज यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो अगर मैं जोग्राफिकल लोकेशन से आपको समझाने की कोशिश करूँ, देखिए ये यहाँ पे अवेलेबल है इंडोनेशिया। और यहाँ पे डिफरेंट प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे पे प्रेशर बनाते हैं और एक दूसरे से जब टकराते हैं तो जो इंडोनेशिया प्लेट मान लो है, तो जैसे आपने पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि प्लेट्स कितने प्रकार के, मान लीजिए कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है या फिर अगर मैं बात करूँ ओशनिक प्लेट होता है। तो अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर टकराता है तो क्या कंडीशन होता है, कौन प्लेट नीचे जाता है, आपको ज्योग्राफी में ये जाके पढ़िए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब दूसरी, तो ये एक प्लेट जो इसकी कंडीशन है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये प्लेट की कंडीशन है उसके चलते ये जो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टिव वोल्केनोज हैं। और इसके बाद जो है ये जो इंडोनेशिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करूँ तो इसे रिंग ऑफ फायर जो अंदर आता है। तो रिंग ऑफ फायर का मतलब ये यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स, छोटे छोटे मेजर और माइनर प्लेट्स हैं और वो एक दूसरे से टकराने के बाद वोल्केनो इरप्ट होता है। तो इस पूरी एरिया को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, यानी कि आग का रिंग। सो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा और इसलिए यहाँ पे हमेशा से ही एक्टिव वोल्केनोज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आपको मिलेंगे। सो अगर मैं बात करूँ कि ये जो हॉर्स शू शेप्ड की एरिया है जहाँ पे पैसिफिक और ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये दोनों मिलके 90% यहाँ पे अर्थक्वेक होता है। तो ये जो एरियाज, ये सारे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे मोर देन 90% अर्थक्वेक जो पूरे वर्ल्ड में होते हैं वो इसी एरिया में होते हैं। तो इसलिए इस एरिया को बहुत ही मेजर्स ऐसा माना गया है कि यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग जो भी इंसान रहते हैं उनके लिए है और इसीलिए फिर इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। सो अगर मैं बात करूँ कि जो एरिया है वो सैंडविच्ड है डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के बीच में, और फिर वो जो सिस्मोसिटी है वो आइसलैंड की, वो एक्सपीरियंस होता है वहाँ के लोगों की और अल्टीमेटली अर्थक्वेक के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सो अगर आप समझने की कोशिश करें, आप देखिए ये जो सुंड्रा प्लेट है और ये फिलिपाइन प्लेट है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल है
यहाँ पे अवेलेबल है इंडोनेशिया। और डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स जो हैं, ये सुंद्रा प्लेट हो गया, ये फिलीपाइंस प्लेट हो गया, तो ये प्लेट्स जो सारे हैं वो प्रेशर बना के यहाँ पे क्रिएट करते हैं। देखिए अल्टीमेटली आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ये जो प्लेट है वो इंडोनेशिया की प्लेट है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ये पैसिफिक प्लेट हो गया, ये नज़ाक प्लेट हो गया। तो आपको माइनर और मेजर प्लेट आई होप कि आपको मालूम हो। अगर नहीं मालूम है तो आप जाके आप सर्च कीजिए या फिर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक में पढ़िए कि मेजर और माइनर प्लेट्स कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि कितने प्रकार के वोल्केनोज की कैटेगरीज होती हैं, तो देखिए मेनली 3 प्रकार के वोल्केनोज की कैटेगरी होती हैं। जैसे कि पहला एक एक्टिव हो गया, डोरमेंट हो गया और एक्सटिंक्ट हो गया। तो एक्टिव वोल्केनो वो है जो हमेशा टाइम टू टाइम इरप्ट होते रहता है। डोरमेंट जो है कि वो अभी इरप्ट नहीं हो रहा है लेकिन आने वाले समय में इरप्शन के उसके चांसेस हैं। और एक्सटिंक्ट जो बहुत सालों तक, 1000 of years में भी वो इरप्शन नहीं हुआ है। तो बेसिकली अगर दो में एक्टिव और डोरमेंट जो हैं, इनकी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इरप्शन ज़्यादा होती हैं और ये टाइम टू टाइम इरप्ट होते रहते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वोल्केनोज कितने होते हैं। तो देखिए 4 प्रकार के होते हैं। एक तो सिंडर वोल्केनो हो गया। सिंडर कोन का एक सर्कुलर और ओवल शेप्ड का कोन होता है। ये देखिए आप देख रहे होंगे, सर्कुलर या फिर ओवल शेप्ड की कोन है। और इसकी जो वेंट होती है वो बहुत नीचे तक, वेंट मतलब कि जहाँ से वोल्केनो एक्टिविटी वो ऊपर जाता है उसे हम वेंट बोलते हैं। तो ये वेंट जो है वो अल्टीमेटली बहुत नीचे तक जाता है। और सिंडर कम्स रिजल्ट फ्रॉम द इरप्शन ऑफ मोस्टली स्मॉल पीसेस। और जो भी इरप्शन होता है मतलब कि लावा इससे बाहर निकलता है, तो जो स्मॉल पीसेस जो लावा में मेनली अगर बात करूँ तो उसकी जो प्रोपोर्शन होती है उसमें स्कोरिया और पायरोक्लास्टिस्ट ये जो अवेलेबल है, इसकी जो मात्रा ज़्यादा होती है। और इसे सिंडर कोन में हम बोलते हैं, ठीक है। और सिंडर कोन के बारे में बात करूं तो ये हमेशा एक बार ही इरप्ट होता है, ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा बोला गया है। मतलब कि एक बार होगा फिर डोरमेंट हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, इसके बाद फिर निकलेगा। और ये जो सिंडर कोन है वो हमेशा ही इसकी जो वेंट होती है वो धीरे धीरे मतलब नीचे से ऐसे जाएगी वी शेप में, ऐसे वी शेप में जाएगी और धीरे धीरे ऊपर फिर बड़ी होती है, ठीक है। कंपोजिट वोल्केनो, देखिए कंपोजिट वोल्केनो स्टीप साइड होता है। स्टीप साइड मतलब कि इसकी जो मैं अगर बोलूँ, जैसे मान लो ये वोल्केनो है, तो ये वोल्केनो इस प्रकार की होगी। मतलब कि ये जो वोल्केनो है वो कुछ टाइम लावा निकल के कुछ टाइम तक ही मूव करता है, इसके बाद जम जाता है, तो इसलिए स्टीप साइड होता है, ठीक है। तो कंपोजिट वोल्केनो स्टीप साइड होता है। और ये लेयर ऑफ वोल्केनिक रॉक्स, मतलब कि एक बार लावा निकलेगा फिर लावा निकलेगा। तो लेकिन जो लावा जब निकलता है तो ये जो लावा है वो विस्कस ज़्यादा नहीं होता है। विस्कस मतलब आप अगर फिजिक्स को ये समझेगा, विस्कोसिटी होता है कि मतलब कितनी दूर तक जा सके या कितना गाढ़ापन है, तो विस्कोसिटी इसे बोलते हैं। तो ये जो लावा निकलता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा और तुरंत ही जम जाता है, इसलिए इसकी जो स्टीप साइड होती है, ठीक है। और इसमें से फिर अगर मालूम है आपको कि जब लावा जब निकलता है तो उसमें प्रोपोर्शंस के बारे में बात करूं, क्या क्या उसमें यूजुअली रहता है, जैसे कि ऐश हो गया, रॉक डेब्रिस हो गया। सो इसमें ये सब अवेलेबल है। और ये जो वोल्केनो है वो टॉल होता है, लंबा, जैसे क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ये निकलेगा तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं होगा, इसलिए लंबा, इस एक लेयर के बाद एक लेयर उस पर फिर आएगा, तो ऐसे होता रहता है। जैसे सेंटर में होता है कि एक बार ही निकलेगा, लेकिन कंपोजिट में एक के बाद एक बार बार निकलते रहता है ये वोल्केनो में, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो इसमें से लावा निकलता है वो एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाते रहता है और फिर धीरे धीरे इसकी लंबाई है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। ये कंपोजिट वोल्केनो है। ये अगर मैं बात करूँ इसमें क्या क्या है, जैसे कि सिंडर, ऐश, लावा ये सब अवेलेबल रहता है और एक दूसरे के ऊपर ये अवेलेबल होते जाता है। और जब ये ठंडा हो जाता है लावा, इसके बाद ये हार्ड हो जाता है। फिर अगर देखें हम कि सिल्ड वोल्केनो क्या होता है, तो ये सिल्ड वोल्केनो जो होता है वो ये बहुत दूरी तक आपको ये दिखने को मिलेगा। मतलब कि आप देखिए ये इस फिगर में, ये जो वोल्केनो है ये इसकी जो लावा है वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती है। इसके चलते क्या होगा कि अगर यहाँ से ये निकला तो ये लावा यहाँ ऐसे पूरे दूर तक जाएगा। इसके चलते जो इसकी जो टॉलनेस ज़्यादा नहीं होती है लेकिन ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है, ठीक है, इस वोल्केनो में। और अगर मैं बात करूँ इसकी जो स्लोप होती है वो जेंटल स्लोप होती है और बेसाल्टिक लावास इसका जो मेनली स्पेसिफिक अगर करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और ये फॉर्म करता है इरप्शन ऑफ लो विस्कोसिटी। और इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती है और इससे क्या होता है कि ये इसकी जो टॉलनेस है वो कम रहती है और ब्रॉडनेस ज़्यादा रहती है।
और ये जो वोल्केनो है वो एक्सप्लोड नहीं करता है, ये इसको साइलेंट वोल्केनो भी बोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सिंडर हो गया, वो एक्सप्लोड करता है जहाँ पे आवाज़ भी सुनाई देगा आपको, एक एक्सप्लोजन होता है। और ये अल्टीमेटली आपको कुछ टाइम के बाद, जैसे ये वोल्केनो है ये एक्टिव हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सप्लोजन ऐसा नहीं होता है। और इसकी जो लो विस्कोसिटी होती है और मैग्मा जो है वो सिलिका अवेलेबल होता है। और सिल्ड वोल्केनोज आर मोर कॉमन इन ओशियन, तो ओशियन जो है ओशंस में ज़्यादा ये जो वोल्केनो हो वो अवेलेबल होता है। और अगर मैं बात करूँ जैसे हवाईयन वोल्केनो है, हवाईयन वोल्केनो की जो पूरी चेन है उसको हम बोलते हैं सिल्ड कोन्स, वो सारे स्पेसिफिकली सिल्ड कोन्स ही हैं। फिर अगर मैं बात करूँ लावा डोम्स की, तो ये जनरली डोम्स जो होते हैं वो सेमी हेस्फीयर टाइप के होते हैं। सेमी हेस्फीयर मतलब कि जैसे मान लो ये पूरी हेमिस्फीयर हो गया, और ये सेमी मतलब हाफ हाफ कटोरा के टाइप के, इनके जो बॉल्ड साइड शेप होती है, ठीक है। और ये जो इरप्ट करते हैं तो ये जल्दी ही तुरंत ही जम जाते हैं, और जिसके चलते क्या होता है कि इनकी जो अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो इनकी स्ट्रक्चर इसलिए स्टेप साइडेड होती है, मतलब कि तीखी होती है, ठीक है। और ये एक के बाद एक ऊपर उस पे वोल्केनो इरप्ट होने के बाद ऐसे लेयर के बाद लेयर बनाते रहते हैं, और इसके चलते इनकी टॉलनेस भी इंक्रीज होती है, और ब्रॉडनेस इनकी अगर मैं बात करूँ सिल्ड वोल्केनो की तरह नहीं, और हाफ अगर मैं बोलूँ कि सिंडर वोल्केनो की हाफ वो इनके बीच में रहता है, ठीक है। और ये स्लो इरप्शन होते हैं, और इनकी जो विस्कोसिटी है अगर लावा के बारे में बात करूँ वो ज़्यादा होती है। और ये समटाइम्स क्या करते हैं कि क्रैटर जो है मतलब कि गड्ढा बनाते हैं, उसमें फिर से दोबारा ये वोल्केनो इरप्ट हो जाता है। मान लीजिए एक वोल्केनो है, वो एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। वो एक्टिव होने के बाद कुछ दिन के बाद फिर धीरे धीरे मान लो वो बंद हो गया, डोरमेंट फेज में चला गया, तो उस डोरमेंट फेज में ही फिर नया एक नया वोल्केनो निकल जाएगा। इसका ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर जॉइनिंग।